there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज हम लोग टोटल ऐसे प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को नोट किया गया है। और नए हैं तो सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए आप पहले वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लीजिएगा यदि आप नए हैं तो। पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन है? चैत्य मंडल। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्व घोष। सभी रिपीट हुए प्रश्न है। और आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखवाली घोष। और हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईसा पूर्व। और सिख संवाद का प्रवर्तक 1500 ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी। और इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में मक्का में। पूछा गया है कि इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम व 24वां तीर्थंकर महावीर। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। और सूफी आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। सभी प्रश्नों को सिर्फ एक नज़र में देखिएगा। महावीर का जन्म वैशाली कुंडलपुर 540 ईसा पूर्व। और महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व। और महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? करेक्ट आंसर है क्षत्रिय। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली दामाद। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे बिंबिसार के शासन काल में। और जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और जैन धर्म के दो समुदाय श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व बल्लवी गुजरात। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। आप ये जो दो हैं ये दोनों प्रथम जैन सभा और द्वितीय जैन सभा, इसे अपने एकदम ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 400 ईसा पूर्व बेथलेहम में। और ईसा मसीह का सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा पूर्व में, जो कि पोटियस द्वारा। मगध की राजधानी राजगृह, जो कि गिरिब्रज। और 16 महाजनपदों की सूची आगुंतर निकाय में बौद्ध भगवती सूत्र। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। और पाटलिपुत्र बसा है, कहाँ बसा है? गंगा, जो कि सोन के संगम पर। और अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था? बिंदुसार। और अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? करेक्ट आंसर आपका सिकंदर। सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध, हाइस्पेसिज का युद्ध, झेलम। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व, जो कि बेबीलोन में। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है किसमें? विष्णु पुराण से। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त अनुयायी था, किसका अनुयायी था? करेक्ट आंसर है जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है, किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है चाणक्य को। और चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर है? करेक्ट आंसर है प्रशासन पर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली, किससे ली थी? भद्रबाहु से।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज जो कि इंडिका के लेखक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया गया, किसने किया था? तो अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 26 ईसा पूर्व में। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र व संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? 7वां। अशोक का नाम अशोक है, करेक्ट आंसर है मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किसमें? आबू अभिलेख में। कलिंग की विजय का वर्णन 13वां अभिलेख। कलिंग की विजय का वर्णन किसमें मिलता है? 13वां शिलालेख में। और सांची स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने कल्हड़ की राजतरंगिणी से। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? तो कैंथलर ने 1785 ईस्वी पूर्व में। और अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम पढ़ा किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेंस ने 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिसेंस ने। और अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व। और हरिशेष का इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख जानकारी देता है। पूछा गया है कि हरिशेष का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है। तो करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त का। और अगला है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। शुंग वंश की नींव डाली थी। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? करेक्ट आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। और भरहुत स्फूत का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन सा? तो डोमेट्रियल प्रथम। डोमेट्रियल प्रथम को पराजित किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अवघेष यज्ञ करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। करेक्ट आंसर है 2 बार। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है सिमुक ने। और दशराग्य युद्ध लड़ा गया था पुरुषड़ी रावी नदी के तट पर। भारत ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने। और शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे किसने? कुषाणों ने। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए किसमें? गुप्त काल में। और शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और रुपए का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया शेरशाह सूरी के काल में। आना का सिक्का कब चला? करेक्ट आंसर है शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक बुजुल कड़फिसेस। और अगला है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कौन सा? कनिष्क। कुषाण का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। और कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। पूछा जाए कि कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, दूसरी मथुरा। और शक संवत चलाया था किसने? चलाया था कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। मूर्तियों का निर्माण हुआ तो करेक्ट आंसर है कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को एकदम रट लीजिएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासक में। और दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था? तो गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय पंचांग जो है ये शक संवत पर आधारित है। चरक कौन थे? तो आयुर्वेद के जनक।
सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया किसने? कनिष्क ने। और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है किसमें? वायु पुराण में। भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, जो कि आर्थर स्मिथ ने कहा था। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया, करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क है, वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का मिल्टन है अशोक घोष। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। सभी प्रश्नों को देखते जाइएगा। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, कौन था? हरिसेन। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के काल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बना था? करेक्ट आंसर है आपका उज्जैन में। और नेक्स्ट है कि भारत का मैकियावेली कहा जाता है, किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है चाणक्य को। चाणक्य काठिल का अर्थशास्त्र किस पर है? करेक्ट आंसर है प्रशासन में। और चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली, किससे ली? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज, जो कि पुस्तक इंडिका के लेखक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व स्वर्ण बेलगोला संलेखना में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।